समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तराखंड की राज्य मंत्री रेखा आर्या एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार में जूना अखाड़े में पहुंचकर जूना अखाड़े के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक हिरिगिरी महाराज और संतों का आशीर्वाद लिया। मंत्री रेखा ने अंतरराष्ट्रीय संरक्षक और संतों के साथ मिलकर गंगा की पूजा अर्चना की। उसके बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के जल्द स्वस्थ होने को लेकर हवन का भी आयोजन किया गया। हवन में भारी मात्रा में साधु संतों ने शिरकत की। पूरे विधि विधान से गंगा घाट के किनारे हनुमान मंदिर में हवन किया गया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हरिद्वार में संतों और अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है कि इसको लेकर कई संत जहां आइसोलेट हो चुके हैं, वहीं अधिकारी भी मौन हैं। ऐसे में संतों ने हरिद्वार के मां मनसा देवी सिद्धपीठ मंदिर में मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। मां मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र गिरी महाराज ने बताया कि मां भवानी के सामने एक यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई है। हमें स्वयं इस बात पे खेद है। सीएम साहब हरिद्वार में आए, कुछ संतों से मिले थे और वो जो है उनको जो कोरोना के कारण उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हमने मनसा मैया में उनके लिए अनुष्ठान रखा हुआ है और हम उनके लिए माता मनसा से कामना करते जल्दी ठीक हो जाए। भारत की धरोहर है, उसकी सुरक्षा करना आपके हाथ में है, प्रशासन के हाथ में है। प्रशासन जो है अभी तक कोई सुरक्षा नहीं दी। साधु संत जो है कहीं पंडाल लगा रहे तो उनको उखाड़ रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि बीमारी तो है मगर उसकी सुरक्षा आप लोग करिए ना। सभी के व्यवस्था करना आपके हाथ में है और पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि हमको सुरक्षा से रहना है। ये जो है अपना अपना लक्ष्य लेकर चलो। सभी जो वातावरण है वो आपका जो है प्रशासन जो कर रही है वो गलत नहीं कर रही, सही कर रही है। और भाइयों बहनों आपसे निवेदन है जो प्रशासन कर रही है वो। कुंभ मेला क्षेत्र के बैरागी कैंप के पास एक झोपड़ी में आग लग गई। हवाओं की वजह से आग इतनी विकराल हो गई कि आसपास की झोपड़ियों को भी अपनी जद में ले लिया। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी आग बुझाने में जुट गई। इसके साथ ही 60 पुलिस कर्मियों को प्रशासन ने मौके पर भेजा, जिसके बाद जल्द आग पर काबू पाया गया। बता दें कि इसी क्षेत्र में कुंभ मेले में बैरागी अखाड़ों में साधु संतों के लिए तंबू लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अगर आग तंबुओं तक पहुंच जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। तो हरिद्वार में आज कुंभ मेले में तंबुओं में आग लग गई, जिससे वहां रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं आपको बता दें कि आग की चपेट में आने से कई झोपड़ियां जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। बैरागी क्षेत्र में ये झोपड़ियों में कुछ लोग निवासरत थे, वहाँ पे आग लगी है। आग के कारणों का अभी पता नहीं चला है, क्योंकि इस समय पिछले 3 दिन से काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं और कंट्रोल कर लिया गया है। एक काश्तकार है, उनके द्वारा सूचना दी गई थी। सूचना पे जो हमारी फायर ब्रिगेड की लगभग 1 दर्जन गाड़ियां जो है आग बुझा रही हैं और फिलहाल कंट्रोल है और अभी तक किसी उस तरह के भारी नुकसान की जो है सूचना नहीं है। सर ये जो एरिया है सर, यहाँ बैरागी कैंप का कैंप भी लगना चाहिए, वो एरिया ही है? नहीं, बैरागी कैंप ऑलरेडी जो खाली जगह है ऑलरेडी वहाँ पे लग चुके हैं और ये इस एरिया में उनका कैंप नहीं लगना था। और जो ऋषिकेश में होने जा रहे नगर उद्योग व्यापार महासंघ के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अध्यक्ष महामंत्री के पद पर कई दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। प्रत्याशियों द्वारा कहीं ढोल पीटकर शहर भ्रमण किया जा रहा है तो कहीं व्यापारियों के साथ सभा कर व्यापारी हित में कार्य किए जाने का दावा किया जा रहा है। बता दें कि 10 अप्रैल को नगर उद्योग व्यापार महासंघ का चुनाव की तारीख निर्धारित हुई है। चुनाव में बड़े बड़े दिग्गज व्यापारी दावेदारी प्रस्तुत करते हुए व्यापारी हित में कार्य करने का दावा कर रहे हैं। चुनाव से पूर्व पहले प्रत्याशी दल बल के साथ अपने पक्ष में वोट करने के लिए व्यापारियों से अपील कर रहे हैं। और मैं पिछले 12-13 सालों से तो घाट रोड व्यापार सभा की राजनीति देख रहा हूँ। 14-15 साल से मैं कपड़ा एसोसिएशन का महामंत्री हूँ
और भी कई संस्थाएं हैं, जैसे अग्रवाल सभा का भी मैं महामंत्री पद पे इस टाइम भी आसीन हूँ। और मैंने अपने जीवन में केवल एक व्यापारिक राजनीति करी है, बिना देश भावना के अनुसार। मैंने केवल व्यापारी हितों की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो गरीब तबके का व्यापारी हो चाहे बड़े तबके का हो। मेरे इसी कार्य शैली को देखते हुए हमारे भाई रवि जैन, जो कि महामंत्री पद के दावेदार थे, कल रात उन्होंने मुझे अपना समर्थन पत्र दिया है और उन्होंने कहा है कि आप बड़े भाई हैं, आप व्यापारियों के हितों की लड़ाई लड़ते आ रहे हो और लड़ते रहते हो, इसलिए इस पद पर आप इलेक्शन लड़ोगे, इस पद पे आप चुनाव जीत के आओगे। मैं गत 14 वर्षों से व्यापार मंडल की राजनीति से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ हूँ। 2007 में युवा व्यापार मंडल का अध्यक्ष बना था, तब से ही मैं व्यापार मंडल में सक्रिय हूँ। और 2017 में मैं महामंत्री के पद पर निर्वाचित हुआ, तब भी से ही मैं और जी जान से व्यापार मंडल में लगा हुआ हूँ। व्यापारी का किसी भी रूप का मैटर हो, चाहे अब वर्तमान में जीएसटी या उससे पहले सेल टैक्स, कोई भी मैटर रहा हो, मैंने सदा से ही व्यापारियों के हितों के लिए कार्य किया है। कभी किसी अधिकारी ने अगर किसी व्यापारी को परेशान करने का प्रयास किया तो मैंने उस व्यापारी के हित में पूरा प्रयास करके उसे सुलझाने का प्रयास किया। यदि किसी व्यापारी के साथ अतिक्रमण संबंधी कोई समस्या आई, किसी अधिकारी द्वारा अनावश्यक रूप से पीड़ित करने का प्रयास किया, हमने बिना किसी अधिकारी के दबाव में आकर उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करी। हरिद्वार रोड स्थित नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड के बाहर बने खोखे में अचानक आग लग गई। घटना में खोखे के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि दुकान के अंदर स्पेयर पार्ट्स की दुकान संचालित हो रही थी। घटना के बाद आसपास के दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया। हालांकि आग बुझने के बाद दुकानदारों ने राहत की सांस ली। तो ऋषिकेश में आज आग की घटना देखने को मिली, जहां डंपिंग ग्राउंड के पास बनी एक दुकान में अचानक आग लग गई। वहीं आग लगने से आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ढेर में रोज आग लगती है। ट्रचिंग ग्राउंड है नगर निगम का, तो यहाँ पे लगभग कूड़े के ढेर में आग लगती रहती है। तो शायद पीछे से कोई कूड़े के ढेर से आग आगे बढ़ी होगी। तो यहाँ पे पार्ट्स की दुकान है और रिपेयरिंग वगैरह, पार्ट्स वगैरह, टायर संबंधित ट्यूब वगैरह, तो उसमें आग लग गई और जो कि काफ़ी बड़ी भयानक आग थी। ये सब लगभग कंट्रोल कर दिया गया है और हमारी 2 गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। तो इसी वजह से ये हो सकता है कि पीछे जो कूड़े में लगी आग थी वही आग है। नहीं पहुँचती है। फायर ब्रिगेड को जब सूचना मिलती है तभी वो मूवमेंट करेगी। फायर सर्विस हमेशा जब उसे कॉल आती है, कॉल के बाद ही मूवमेंट करती है और आग जब लग चुकी होगी तभी हमें कॉल आती है। आग का मेन कारण पीछे कूड़े में लगी आग से भी हो सकता है और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, क्योंकि पोल भी लाइट और तार वायरिंग जो इधर काफ़ी ओवरलोड। कुंभ नगरी हरिद्वार में महाकुंभ प्रारंभ हो गया है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी 1 अप्रैल से लागू होगी, लेकिन कुंभ नगरी में अभी से ही साधु संतों का आगमन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ की भी शोभा यात्रा 3 अप्रैल को भव्य और दिव्य रूप से निकाली जाएगी और शोभा यात्रा के बाद शाही स्नान किया जाएगा, जिसमें पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और समेत कई और राज्यों से हजारों अनुयायी इसमें भाग लेंगे। यह शोभा यात्रा पंजाब के जालंधर से निकलकर 2 अप्रैल को जटवाला पुल हरिद्वार पहुंचेगी, जिसके बाद 3 अप्रैल को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह जानकारी गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश राठौर ने दी। बाबा निर्मल दास जी मेरे गुरु हैं और लंबे समय से श्री गुरु रविदास जी के मिशन को लेकर काम कर रहे हैं। 3 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि आदि अन्य प्रांतों से बहुत भारी मात्रा में श्री गुरु रविदास गंगा शोभा यात्रा में भाग लेने के लिए यहाँ से लोग पहुँचेंगे, जिसमें हजारों की संख्या में संत भी आएंगे। हमने निवेदन किया है कि सब लोग भगवा वस्त्र पहनकर, जैसा मेरे गुरु ने बताया, मजीठिया रंग, जिसका वर्णन हमारे श्री गुरु रविदास जी ने अपने वाणी में किया है, उस मजीठिया रंग में हम रंग के शाही स्नान में भाग लेंगे। ये हमारा
मई में शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ऋषिकेश पहुंचे गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन ने गढ़वाल के सभी जिलाधिकारियों सहित कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों से हर हाल में यात्रा शुरू होने से पहले सभी प्रकार के स्थायी, अस्थायी और तमाम व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश जारी किए। नगर निगम के स्वर्ण जयंती सभागार में यह बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन 4 धाम यात्रा के दौरान अभी तक किए गए कार्यों का लेखा जोखा अधिकारियों से प्राप्त कर रहे थे और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। विकास खंड के गांव के जरूरतमंदों को अब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग और अन्य प्राइवेट अस्पतालों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग ने सीएचसी जखोली में अल्ट्रासाउंड स्थापित कर दिया है। विधायक भरत सिंह चौधरी ने अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन का शुभारंभ करते हुए कहा कि अस्पताल में आने वाले दूर दराज के जरूरतमंदों, विशेषकर गर्भवती महिलाओं को इससे सुविधा मिलेगी। उन्हें अल्ट्रासाउंड परीक्षण के लिए अन्य अस्पतालों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही अस्पतालों में चिकित्सकों के रिक्त पदों की भी पूर्ति की जाएगी। बहुत खुशी हुई हमको यहाँ पर मशीन लगने के हमको परेशानी बहुत दूर हो गई। हम जब रुद्रप्रयाग जाते थे तो हमको बहुत दिक्कत परेशानी आती थी। हमारा नंबर भी नहीं आता था, बहुत सारे बात हम वापस आते थे, हमारा अल्ट्रासाउंड भी नहीं हो पाता था। देखिए, लोगों में बहुत खुशी है और बड़े लंबे समय से इंतज़ार था लोगों को अल्ट्रासाउंड मशीन का और बहुत ही उच्च क्वालिटी की मशीन यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। और आज मैं देख पा रहा हूँ कि पहले ही दिन बहुत लंबी कतार है अल्ट्रासाउंड के लिए। जो लोग आए हैं, ख़ास तौर पे हमारी महिलाएं जो हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, श्रीनगर जाना पड़ता था और अब मशीन यहीं लग गई है और हमने ये व्यवस्था की है कि महीने में 2 दिन यहाँ पे अल्ट्रासाउंड होगा और धीरे धीरे जैसे स्टाफ उपलब्ध होगा तो परमानेंट भी यहाँ पे जो है एक रेडियोलॉजिस्ट की। विकास नगर के वीर केसरी चंद्र राजकीय महाविद्यालय डाक पत्थर में नमामि गंगे पखवाड़े के अंतर्गत 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी और क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान वहां मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने अपने शहर के साथ ही आसपास की नदियों को स्वच्छ रखने के लिए लोगों से आह्वान किया। पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी ने कहा कि सरकार ने नमामि गंगे अभियान चलाकर गंगा को बचाने की मुहिम शुरू की है, जो एक अच्छी पहल है। कि प्रतिवर्ष 1 मीटर पानी जो है भूमिगत पानी नीचे जा रहा है और उसके बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं कि आप ये मान लीजिए कि भूमिगत पानी का लगातार खत्म होना, क्योंकि आज भी 65% जो हमारी खेती बाड़ी भूमिगत जल से होती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि देश के करीब 50% से ज़्यादा भूमिगत क्षेत्रों में भूमिगत जल विलुप्त होता चला जा रहा है। और उसका मतलब और भी समझिए कि उसका मतलब यह है कि आर्सेनिक, मोलिब्डेनम, ये चीज़ें अगर पीने के हिस्से में जब चली जाती हैं तो तमाम तरह की व्याधियों को भी जन्म देती हैं। अब उसका एक ही जवाब है कि वर्षा को, पानी को चूकने न दें, किसी भी रूप में कहीं पे भी इस धरती को सींचें, क्योंकि जब जब पानी कम होगा व्याधियाँ आएंगी, जितना ज़्यादा पानी होगा उतनी व्याधियाँ भी खत्म हो जाएंगी। ये सीधा सरल उत्तर प्रकृति का है और प्रकृति कहती भी है, जो भोगे वो जोड़। नदी का पुनर्जीवन, रिजुविनेशन जिसे बोलते हैं, और सफाई एक बहुत ही कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैं उदाहरण आपको दे सकता हूँ। यूरोप के अंदर से बहने वाली राइन रिवर को सफाई करने के लिए यूरोपीय देशों का प्राधिकरण बना, उसको 27 साल लगे। तो ये बहुत धैर्य और का विषय है और हर व्यक्ति को उसमें योगदान।
धनौरी में जानलेवा हमले में फरार 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि थाना पिरान कलियर क्षेत्र के धनौरी में स्थित सैनी ढाबा स्वामी के भाई के साथ अज्ञात लोगों ने 24 जनवरी की रात हमला कर दिया था। हमले में घायल पीड़ित को रुड़की अस्पताल में भर्ती कराया गया था और परिजनों की तहरीर पर धनौरी पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी हुई थी। अब 2 महीने बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हरिद्वार में गौवंश संरक्षण स्क्वाड टीम ने गौमांस के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। बता दें कि पिछले कई दिनों से पुलिस को गौकशी करने की सूचना मिल रही थी। वहीं आज मुखबिर की सूचना पर गौवंश संरक्षण स्क्वाड टीम ने ग्रामगढ़ में छापेमारी की और छापेमारी के दौरान टीम ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं दूसरा आरोपी पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गया। गौवंश संरक्षण स्क्वाड टीम ने मौके से गौमांस और तस्करों के पास से गाय काटने के उपकरण भी बरामद किए हैं। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है इंतजार गढ़ का रहने वाला, वो जो है उसने गौकशी करी है अभी थोड़ी देर पहले, और वो गौकशी के मांस को अपने घर पर लाने वाला है, जिस पर हमने मुखबिर द्वारा बताया इसके घर पर छापा मारा गया। तो यहाँ से इंतजार तो मुख्य अभियुक्त जो इंतजार था वो फरार हो गया, लेकिन उसके साथ जो उसका साथी था वो मौके पर पकड़ा गया है, जिसका नाम शमशेर पुत्र नसीर गढ़। थराली थाना के अंतर्गत नारायण बगड़ विकास खंड में पिंडर नदी के किनारे शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने शव की सूचना पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। तो थराली में आज नदी किनारे एक अज्ञात शव मिला। वहीं शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को मामले की सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक की पहचान कराई जा रही है। और इसी के साथ पहाड़ समाचार में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।